जो चीज आप लेने के लिए आए हैं उस चीज को लेके जाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। मेरे साथियों, गोंडवाना का स्वर्णिम इतिहास लगभग 1750 साल पुराना रहा। जो स्वर्णिम इतिहास ये बताता है कि हमने सोने के सिक्के चलाए थे इस जमीन के अंदर, हमने तलवारों की दम पे, हमने अपने स्वाभिमान, हमने अपने इज्जत और हमने अपने एक तरीके से पंच तत्व के सिद्धांत के दम पे गोंडवाना में हुकूमत किया था। वही स्वर्णिम इतिहास आज दोहराने की बात हम लोग कर रहे हैं। परंतु जिस तरीके से गोंडवाना के साथ में, गोंडवाना की जल जंगल और जमीन के साथ में जिस तरीके से छोटे छोटे कानून, जिस तरीके से संविधान में अमेंडमेंट करके, बदलाव करके उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, इसको एक आदिवासी समाज के बच्चे को, बूढ़े को, महिला को, पुरुष को, युवा को समझने की जरूरत है। इस चीज को समझने के लिए कितने लोग तैयार हैं मेरे साथियों? है तैयार या फिर नाचने गाने या फिर मनोरंजन करने के लिए तैयार है? सम्मानित साथियों, जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं वैसा आज का दौर नहीं है। आज का दौर आजादी के 75 साल के बाद में इस आदिवासी समाज को, इस मूल निवासी समाज को, बहुजन समाज को रौंदा जा रहा है। इसका दौर चल रहा है मेरे साथियों। आपके हक और अधिकारों को, आपके बैकलॉग को गोंडवाना के अंदर जिस तरीके से आपके साथ में, आपके जल और जंगल जमीन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता सम्मानीय विधायक जी ने यहाँ जल और जंगल की जमीन की बात किया, तेंदुपत्ते की बात किया। मुझे ये बताइए, 35% वन समितियों में तेंदुपत्ता जाने के बाद, 4 लाख बेड़ा गुल्ली वनोपज जाने के बाद में 35% कौन सी समिति में भी आ रहा है? नहीं आ रहा। उस चीज की जागरूकता के ऊपर आपसे बात करने के लिए हम आए। गोंडवाना में आपको 27% जो जमीन थी, जो फॉरेस्ट के नाम पे रिजर्व कर दी गई, वो जमीन का आदिवासी समाज को क्या मिल रहा है? केला मिल रहा है या उसका छिलका मिल रहा है? इसके ऊपर तय कर लीजिए। बैकलॉग की करीब करीब ये जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, ये जो मेरे युवा साथी बैठे हैं, आज न जाने कितने लोग, कितने युवा साथी मेरे जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ होके फील्ड में 20-20 लाख रुपए इंजीनियरिंग करने के बाद में यहाँ फील्ड में लावारिस जैसे घूम रहे हैं। उनको क्या बैकलॉग की भर्ती की बात कर रहे हैं हम? आज हमारे सामने एक मंच है, गोंड समाज महासभा के माध्यम से आज हम आदिवासी समाज की इस तरीके से कार्यक्रम करके आदिवासी समाज के उत्थान की बात करने के लिए यहां बैठे हुए। उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। आगामी समय में जिस तरीके से हमारा समाज टीवी, बीबी, पेबैक टू सोसाइटी, नाचना गाना, मोबाइल चलाना, आधुनिक दुनिया के साथ में जिस तरीके से कनेक्ट होके अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपने गोंडवाना के स्वर्णिम इतिहास, गढ़ और किलों को भूल के आधुनिक दुनिया के साथ में जिस राह पे चला जा रहा है, ये एकमात्र मैयत और एकमात्र सकोली तैयार करने का रास्ता है मेरे साथ। अगर जिसको समझ में आ रहा है तो वो समझिए, आज का दौर बीज बचाने का दौर है, नाचने और गाने का दौर नहीं है। बीज बचाओगे तो आने वाली पीढ़ी के कंधों पे आपके गोंडवाना का इतिहास चल के जो है आगामी समय में आपके युवा साथियों के हाथ में जाएगा, ये बच्चों के हाथ में जाएगा। ये मंच इसलिए लगाया गया है कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह जैसे, हमारे राजाओं जैसे न जाने कितने गढ़ और किले आज धूल भाप रहे हैं, उनके इतिहास को जागरूक करने के लिए मंच लगाया गया है। इस चीज को समझने के लिए आए हैं ना आप? इस चीज को लेके जाके अपने बूढ़े माँ बाप को बताने के लिए आए कि आज इस मंच से सीख के क्या जा रहा है। मेरे साथियों, इस क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से हमारे लोगों ने, जिस गांव में हम लोग बैठे हैं, जिस गांव में हमारे लोगों ने पूरे इलाके को पूरी जागीरदारी, पूरी मालकियत के साथ में सकुशल चलाया, वैसा आज की परिस्थिति में क्या हमारा युवा यह तय कर सकता है कि ऐसा किसी क्षेत्र को, किसी ग्राम पंचायत को, किसी जनपद क्षेत्र को या किसी विधायक को चला सकता है? राजपाट का समय गया, जागीरदारी का समय गया, लेकिन आप आईएएस आईपीएस बनने का समय है, डॉक्टर बाबू चपरासी बनने का समय है, नेता बनने का समय है, इस समाज का नेतृत्व करने का समय है। लेकिन आपके समाज के युवाओं में वो क्वालिटी दिख रही है? या या मेला मंडई, छठी दिवाई बारसे के नाम पे नाचते दिख रहा है मेरे को तो पूरा समाज। मेरे पिताजी ने, सम्मानित स्वर्गीय श्याम ध्रुव जी ने मुझे बताया कि जितना भी एजुकेशन ले लो, जितना भी पैसा कमा लो, सब व्यर्थ है। उसका एक कारण है, आज
मुझ में जितना टैलेंट है, आप में जितना टैलेंट है, वो टैलेंट जब आप परोसोगे, ये जो समाज आज की परिस्थिति में जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो समाज ही आपको उसके बीच में जब बोलोगे, सही बोलो या गलत बोलो, वही समाज आपको सिखाएगा। छोटी सी उम्र में इसी समाज ने मुझे सिखाया, यही समाज आपको भी सिखाएगा, और यही समाज आपको बिजनेस के अंदर जाने का, यही समाज आपको राजनीति के अंदर जाने का, यही समाज आपको नौकरी और पैसा में जाने के लिए, यही समाज रास्ता बना के देगा। ये वो मंच है मेरे साथ। इसका दुरुपयोग मत करो नाचने गाने के साथ, इसका सदुपयोग करो। ये बहुत बड़ा मंच है, आगामी समय में बहुत सारे मंच और भी लगाए जाएंगे। इतिहास के ऊपर बात होगी, गढ़ और किलों के ऊपर बात होगी, लेकिन ये बात आप तय करके चलिएगा, इतिहास, संस्कृति और आपकी पहचान के साथ में जिस तरीके से जल जंगल जमीन के साथ में जिस तरीके से छेड़छाड़ हो रहा है, उसके ऊपर सोचने की जरूरत है, ना कि दूसरी चीजों के ऊपर सोचने की जरूरत है। नजरिया थोड़ा चेंज करो, अपना नजरिया थोड़ा अलग सेट करो, अपनी बोली भाषा संस्कृति के ऊपर नजरिया डालो। वही आपको जो है आपकी पहचान, आपके आरक्षण, आपके बैकलॉग और आपके तमाम हक और अधिकारों को दिलवाने का काम करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में बहुत कम शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर से इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय